नापन वाले हारे। प्रेमियों भी वैज्ञानिकों ने या विज्ञान ने इतनी सूक्ष्म गति का यान अभी तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि मन की रफ्तार है। 1 मिनट में बंबई कलकत्ता घूम के आ जाता। कितनी बड़ी रफ्तार इसकी गति। ऐसे शैतान गति को कौन रोक सकता है? लेकिन क्या अर्ज प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हारे की का मोटर कौन चलावे, ये हेलीकॉप्टर हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पढ़ूं तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। और ऋषि मुनि योगी सन्यासी ये कोटि ये तनकर हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पढ़ूं तुम्हारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी नरके अग्नि में डारे। जिनको भूल अज्ञानता बस लोभ लालच में फंस कर बाप अपना करते होते। अरे जब माँ के पेट से पैदा हुए थे, क्या पत्नी बच्चे लेके आए थे? क्या दुकान मकान जमीन लेके आए? कोई जात बिरादरी लेके आए थे? यानी भरण पोषण के लिए आपको रुपए पैसे धन दौलत खेती बाड़ी दे दिया। जब यहाँ से चलोगे काल कहेगा भाई हमारा सामान दिए जाओ। ये शरीर भी ले लेगा, जमीन दुकान मकान भी, रुपए पैसे धन पद पत्री बाल बच्चे ये सब छीन लेगा। आपको यहाँ से नंगा करके भेजेगा। कहा था कहेगा तुम मेरे यहाँ नंगे आए थे, अब ये नंगे होके जाइए। तो जवाब को नंगा होके जाना, कुछ लेके नहीं जाना, कुछ साथ में नहीं जाना। फिर ये चोरी और छल कपट बेईमानी और हिंसा मारकाट और व्यभिचार कुचारी किसके लिए करते हैं? यही तुमने गुनाहों का गट्ठर बांध के अपने पर निकली नहीं सकते। ये सब आपको ध्यान रखना। इसीलिए कह रहे हैं कि सुतदारा परिवार कुटुंबी इन नरके अग्नि में डारे। और बिन सत्संगी विवेक ज्ञान की ये डूबे है मझधारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पढ़ूं तुम्हारे। जय गुरुदेव। ऐसी फरियाद ऐसी अर्चना वंदना प्राप्त करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, भजन करते रहोगे, एक न एक दिन ये शैतान मत मान जाएगा। ये तब मानेगा, ऐसे मानने वाला नहीं। ये गोला बालू से नहीं मानेगा। ये रुपए पैसे धन रात पार दे दो, इससे भी इससे तो और पागल हो जाएगा। माया किनकी भई जग में जग मौराना। कबीर साहब कह रहे ये माया किसी की नहीं। ये माया काल का खुद ही देश है, तुम्हारी माया थोड़ी हो जाएगी। तो उसके देश में आए हो तो उसने फंसाने के लिए आपको को थोड़ा बहुत इधर उधर सामान दे देता, ले लेता, कभी देता कभी ले लेता। और इसी लेन देन को तुम सुख दुख मान बैठो। तुमको तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा। कितनी बड़ी चीज आपके लिए, आप समझ कुछ नहीं, क्योंकि समझना बड़ा कठिन। और सत्संग वचन वैसे भी बहुत देर में समझ आती। जैसे आयुर्वेदिक दवा
धीरे धीरे काम देर में करती, लेकिन समस्त रोग कोई जड़ खत्म करती। और एलोपैथी तुरंत काम करती, दांत देती, ये दांती निकालती नहीं। और जितनी शक्ति होगी दवा के उतने दिन इसके बाद फिर मर जाता है। ऐसे है कि किसी धीरे धीरे हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है। व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे। सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे, सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे। एक कुसंग जीव छोड़े कभी धीरे धीरे, कुसंग जीव छोड़े तभी धीरे धीरे। विषय वासनाओं में पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो। और दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे, सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे। सत्संग सरिता इका जल निर्मल, सत्संग सरिता का जल निर्मल, धुलेगी कर्म गंदगी धीरे धीरे, धुलेगी कर्म गंदगी धीरे धीरे। धुलेगी कर ये तारा बिरादर, पिता सुत ये दारा बिरादर, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, सबों से किनारा करो धीरे धीरे। सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे, सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे। कुसंग जीव छोड़े जभी धीरे धीरे, कुसंग जीव छोड़े जभी धीरे धीरे। सहारा दिया, ये नाम का सहारा है। का इसी के सारे खड़े हो जाओ, मैंने नाम की नौका लगा दी है तुम्हारी जीवात्मा को भवसागर से पार ले जाने के लिए, इसको इसके घर पहुंचाने के लिए। विश्वास के साथ जाओ और चल पड़ो। लेकिन हम आप इतना भी नहीं कर पाए कि उन पर विश्वास नहीं कर पाए, न बैठ पाए न रह पाए, सब खड़े हुए, सब खड़े हुए। कोई इधर भाग गया, कोई इधर। कितना भारी आपने नुकसान किया, और भाग गए हो तो सुख शांति भी तुम्हारी छिन गई। रहेगा, जीवात्माओं को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। काल कह रहा हाँ ये तो काल था, काल कह रहा अच्छा ये बताओ तुम कैसे जीवों को जगा के ले जाओगे। कबीर साहब ने कहा 5 नाम के द्वारा, तो ये सुनकर काल बड़ा हंसा
कह रहा तुम्हारे 5 नाम की आशा, जो मेरे ऐसे जान हैं जिनको तुम्हारा साधक भी इनकार नहीं किया। चाहे 10 बीवियां हो, कहा कि औरत चाहिए, फर्ज के कहा चाहिए। चाहे करोड़ रुपए हो, कह दोगे रुपया चाहिए, फर्ज के कहा चाहिए। कहा इनको तुम्हारा साधक भी इनकार नहीं करेगा। ये मेरे 2 लोहिया जाल मैंने बना के रखे। कभी साथ चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। ये तो कहा रे 4 नाम तो बाकी है, तुझे मैं क्या मालूम मेरा निरंजन। तो ये बता तूने ये धोखे का दरबार यहाँ क्यों लगाया? क्या पूछ रहे हैं कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल, खादी का कपड़ा मुश्किल से पहनने को पाती। तूने कैसा धोखे का दरबार यहाँ लगाया? आगे कबीर साहब क्या पूछ रहे कि पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लबार, पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लबार, विज्ञानी को परम ब्रह्मार, साच कहे जग मारन धाव और झूठन को इतवार, कहे कबीर फकीर पुकारी ही उल्टा जग व्यवहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो तर। कहा जो सत्य कह रहा है, जीवात्मा को सच लोग सच्चे लोग फकीर पुकारी ही उल्टा जग व्यवहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। प्रेमियों, साहब ने कहने में कसर नहीं रखी, सारी सच्चाई। क्यों? जो संत बच्चे समझ में अभी भी कुछ नहीं है, अभी आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो सब क्या हो रहा, क्यों हो रहा, किस काम की जानकारी, किस भारी प्रकोप तो तुम्हें बचाने की तैयारी की जा रही, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नहीं तो कुदरत के पास सबको समझाने का सामान, उसने सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा, अब भी जागो दुनिया वालों, अभी जागो दुनिया वालों, गफलत की नींद को जल्दी खुली रहती, की बाड़ी खुली रहती, अमृत की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है, जीवों की संभाल बनी रहती, जीवों की संभाले बनी रहती, लोग बचने का इशारा होता है, बचने का इशारा होता है, जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत आवाज दी जा रही है, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, अच्छे सच्चे रास्ते पे आके खड़े हो जाओ, नहीं ये कुदरत माफ नहीं करेगी। इतिहास साक्षी गवाही सब दे रहा है। रोजी तो रोजी कमा लेते हो पेट भरने के लिए, कोई तो ऐसा वक्त निकालो उस आखिरी दिन के लिए। ये सबको मालूम है एक दिन अभी तो कुछ नहीं आया। अगर इतना ही समझ लो कि हाँ तुम्हारा कुछ नहीं और तुम्हारे परिवार और मोहल्ले घर
तुमको भी जाना तो तुम लेके क्या जाओ। लेकिन वो जब को चलाया तब तो बड़ा ध्यान कर रहे, देखो अकेले जा रहा, कुछ नहीं लिए जा रहा, तमाम बेईमानी किया, इनको छीना माटा, मारा पीटा, अपमानित और सब यहीं पर छूट गया। बेचारा अकेले जा रहा, कोई साथी भी नहीं बन रहा। और जहाँ वो मुर्दा जला, लेकिन संत दरस और हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ, तो ये काम दुर्लभ, संतों का दर्शन और ये भगवान की प्राप्ति, भगवान की था, हरि कथा, हरि की था कहाँ कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये दोनों काम यानी मतलब दुर्लभ, और वो दोनों काम दुर्लभ भी तुम्हारे यहाँ सुलभ कराए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। काल के जीवों को तो ऐसा जैसे इनके कान ही भगवान मिलेगी, न इनका सारा हिसाब किताब उसके हाथ में। कहा ये अगर सुन ले, सेवा में लग जाएंगे तो काल की नगरी से छुटकारा हो जाएगा। तो काल कहता है कि जब सब निकल जाएंगे तो हमारा राज किशोर होगा। इसलिए काल कहता, मानी अभिमानी गुमानी, ये हमारे मेहमान, कह रहा है मेरे मेहमान है। अगर ये 10 मांगता तो 1000 देता हूँ, 1000 मांगता तो लाख, और लाख मांगता तो करोड़ देता हूँ। लेकिन ये कहते रहेंगे तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर कहीं से पूरा कराया जाए। लेकिन बच्चा तुम भजन करने लगो, कहा तुम केवल भजन करने लगो, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दो। आपने वो एक काम भी भजन वाला भी नहीं, वो भी नहीं किया, उससे भी हट गए, उससे भी दूर भाग गए, तो ये सब तुम्हारा काम करेगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए ग्रामवासियों, मैं आपसे एक अपील करता हूँ, कभी आपने सुनी नहीं थी। तो फकीरों ने, जबकि मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, ओ परवरदिगाराम अल्लाह ताला खुदा रहमान रहमान को अगर इस जिस्मानी मस्जिद में बुलाना चाहता है, बैठाना चाहता है, तो इसको पाक साफ रख। प्रेमियों, गंदगी में कोई नहीं बैठता, यहाँ गंदगी होती है, आप लोग बैठते हैं। जब इंसान को गंदगी में आता है, ये सब जानकारी आपको। इसलिए फकीरों ने पैगाम खुदाई का देते हुए, संतों ने संदेश परमात्मा के देते हुए, तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जन्मों की आदत न होगी, जब तलक नेक कर्मों की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये आवाज युग के मसीह नदी है, आवाज युग के मसीह नदी है, अगर इनकी सुनोगे तो कयामत न होगी, अगर की सुनोगे तो कयामत न होगी, संत फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी, संत फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। बड़ा वक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु
सतगुरु के हिफाजत न होगी। समय से गुरु जी जो आए न होते, समय से गुरु जी जो आए न होते, तो सुनिए जम की अदालत न होती। 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 करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे। 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 कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी। कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी। जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न प्रेमियों, होगी। मारना कांड का हिस्सा ये शराफत में आता। लड़ाई झगड़ा करना ये शराफत में आता। किसी को दुख पहुंचाना, तकलीफ शराफत में आता। इसीलिए इस्लाम धर्म की परिभाषा बताने के लिए कुरान शरीफ, जो शरीफ होगा, जिसमें शराफत होगी, जो फकीरों के बच्चों पर कुर्बान हो जाएगा, वो कुरान शरीफ पढ़ने का अधिकारी। बाकी अधिकार किसी को नहीं। ये सब कत्ल करने वाले, जिनमें दया और रहम का नामो निशान नहीं है। इसलिए फकीरों ने सलाह देते हुए क्या कहा कि तू खुदा को नहीं देख रहा, खुदा तुम सबको देख रहा। तुम्हारे अंदर खुदा का जर्रा रूह बैठी हुई वो सब देख रही। जो भी तू सुबह शाम तक कर रहा है, तेरे इसी जिस्मानी मस्जिद में देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। प्रेमियों, मुसलमान कोई कौम जाति का नहीं, मुंह असल, जो मुंह का असल हो, अपने मुंह की निकली बात को असल माने, या फकीरों के जबान मुबारक जो वचन निकले उनको सही माने। और मुसलम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम ईमान, वो है मुसलमान। मुसलमान कोई कौम जाती। तुम्हारे परिवार को कोई मारे काटे, सताए, अपमानित करे, आपको अच्छा लगेगा? जब खुदा के परिवार को, क्योंकि जीव जंतु किसी इंसान विज्ञान ने नहीं बनाई। ये जितने जीव जंतु हैं, ये खुदा परमात्मा के बनाए हैं। ये खुदा परमात्मा का परिवार है। उसके बनाए जीवों को अगर मारोगे, काटोगे, सताओगे, खुदा सख्त सजा देगा। इसी को कोई माफी मिलने वाली नहीं। इसलिए फकीरों क्या कहा कि रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया तो बन गया बेपीर। है खुदा खुद भी खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का खुदा भरपूर है। क्या कोई शरीर ऐसा धरती पर है, चाहे पशुओं का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, इंसान का, कि जिसमें खुदा की रूह
और परमात्मा की चेतन जीवात्मा में बैठो। तो ये शरीर खुदा की रूह के रहने का मकान और परमात्मा की आत्मा के रहने का मकान है। जब खुदा की रूह का मकान काटोगे, मारोगे, सताओगे, नष्ट कर दोगे तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा। इतनी छोटी बात, अरे तुम्हारे बनाए मकान को कोई गिराए और खत्म करे, तुम खुश रहोगे? इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। और फिर आप आवाज लगाते अल्लाह बचाते हो। क्या कहते हो? मंदिर में खड़े, मस्जिद में खड़े हो, बिस्मिल्लाह रहमान को दोहरावता, बिस्मिल्लाह रहमान को दोहरावता। बन गया तू खुद कातिल और समझे खुदा को दूर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। इसलिए फकीरों ने समझा कर क्या कहा है? करता गुनहगार बनकर अंत दो जख जाएगा। करता गुनहगार बनकर अंत दो जख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा? एक दिन तुम्हारी रूह की आत्मा इस जिस्म शरीर से फरिश्ते दंडो किसी बात नहीं मानी, मेरे भेजे हुए तुमने उनकी नहीं बात मानी। अब तुम्हारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। वो खुदा फरिश्तों को आदेश इतनी हत्याएं, इतनी हिंसाएं, इतना झूठ कपट, चल बेईमानी किया, बेचार प्रचार और गंदा खान-पान डालकर मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद को गंदा किया। ले जाओ उसको 1000 साल तक इस नरक में इसको जलाओ, मारो काटो। तुमने जितनों को मारा तुम भी मारे काटे जाओगे, जलाए जाओगे, सताए जाओगे। न आएगा वो तो फकीरों की जरिए वो हमेशा मिलता रहा और मिलेगा। तुम्हारे चिल्लाने से कितने दिनों से चिल्ला रहे हो, कितने चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए और खुदा का दीदार नहीं हुआ। न कोई रूह जगी है न खुदा का दीदार हुआ। और तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा कि मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया जो मैं 5-5 बार नवाज अदा करके यानी खुदा को बुलाता हूँ और खुदा एक बार भी नहीं बोलता। एक दिन तुम्हारी रूह आत्मा परमात्मा खुदा के दरबार में पेश करती, वहां तुम्हारी कोई सुनने वाला, कोई मदद इमदाद करने वाला, इधर से जिनको अपना माना उधर कोई सहयोग के लिए जा ही नहीं सकता। अंत में क्या कह रहे समझा के कि करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दर्श खुदा का और जिस्म और पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। कहा खुदा का परमात्मा का शुक्र गुजार कर, धन्यवाद कर, जिसने अपनी बार ये मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद तुझको दे दिया। कहा शुक्र गुजार कर कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया।
करने के लिए खुदा के बनाए खितरे जीवों को मार काट ये जवान भी जला दी जाए, शरीर भी गाड़ दिया जाए, जला दिया, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाए। कहते कि शुक्र गुजार करूं उस खुदा का, परमात्मा का, जिसने मानो अनमोल मंदिर जिस्मानी मैदी तुझको अपने पाने के लिए दिया। जब इस जिस्म शरीर में जीवात्मा रूह आएगी तभी उसे खुदा का दीदार, परमात्मा का दर्शन करने का अधिकार है। वो इंसान आदमी का बनाया। अब आप ये बताओ, खुदा अपने बनाए वाले बनाए कि तुम्हारे बनाए? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया होता तो किसी मुल्ला मौलवी पंडा पुजारी ग्रंथी पादरी को जरूर मिला होता, लेकिन किसी ने मिलने की बात नहीं होता। अरे उसमें कभी आया होता, रहा होता, तब मिला होता। इसीलिए धर्मशास्त्रों ने भी इशारा करके कहा, न हम बसामि वैकुंठे योगिना हेते नचा मम भक्त्वा यत्र गान्ति, तब रास्ता दे दिया और फिर भी हमने समझ नहीं पाया। उन्हीं को कहते मर के चले गए। फिर तुम्हारी जीवात्मा को कौन जगाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? यह सब जानकारी आपको नहीं है। इसलिए प्रेमियों, जीवात्मा रूह की उधर दुर्गति देख रहे संत महात्मा की, उनकी जीवात्मा की दिव्य ज्ञान चक्षु से उन्हें तो खुला हुआ, जिससे भूत भविष्य वर्तमान ऊपर नीचे सब देखा। यहीं से बैठकर देख रहे हैं कि जीवात्मा रूह की कितनी दुर्गति हो रही। बिचारी बेगुना किया कुछ नहीं, केवल मन का संग दोष लग गया और शरीर में रही है और कोई रोका टोका नहीं किया, इसलिए बेचारी सजा पा रही। ये रूह जीवात्मा की दुर्गति देखकर इधर जिस्म शरीर जलाया जा रहा, गड्ढा खोद के गाड़ा जा रहा, ये दोनों तरफ का देख करके दुख तकलीफ। मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज इस समझा नहीं है, कोई तो बात तड़पा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज इस समझा नहीं है, कोई तो बात ही तड़पा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। फकीरों का रोना, आप अज्ञानता में हंस रहे, वो क्या कह रहे हैं कि खुदा तेरे बंदों का क्या हो, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। फकीरों का रोना, संत महात्मा को रोना, जीवात्मा रूह की दुर्दशा देखकर, लेकिन अज्ञानी जीव ये बेचारे हंसते ही नहीं, क्या मालूम सब क्या, किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए आवाज लगा रहे हैं, किसकी संभाल, किसकी रक्षा हिफाजत, किसको लाभ देने के लिए। लेकिन ये बेचारा काल के जीव है, इनकी समझ में कुछ नहीं। ये 5 दिनों से आवाज लगाई जाए, कितने लोगों ने समझा, कितने की समझ में आ रहा। ये मेरे लिए, मेरी जीवात्मा के उद्धार कल्याण की आवाज लगाई जा रही। आगे भारी मुसीबत का वक्त समय आ रहा है, कुदरत प्रकोप करने जा रही है, उससे बचाने की आपको ये सलाह दी जा रही, लेकिन समझ में कैसे आएगा? जब पाप का घड़ा भर जाता, स्वार्थ लोभ लालच का प्रेमियों फूटता जरूर है। जब समय आ जाता है तभी धर्मशास्त्रों ने लिखा कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है, कितनी सच्ची अच्छी सही बात को उनकी समझ में कुछ नहीं आता।
क्योंकि उनके पाप का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर गया, अब वो फूटने वाला है। अगर समझ जाएंगे तो सजा किसको मिलेगी, ये भी तो आपको समझ लेना। अगर रावण मान जाता तो क्यों मारा जाता, कंस मान जाता भगवान किसकी बात तो क्यों मारा जाता, और हिरण्यकशिप अगर बेटे प्रहलाद भक्त की बात मान ले तब क्यों मारा जाता। न मानने वालों का इतिहास तुम्हारे सामने है, सब नस्तनामोदोगे सब। आप नहीं मानोगे तो आती शादी हुई। कुदरत का कानून कभी बदलता नहीं है। आप सच्चे अच्छे नेक भली सलाह नहीं मानोगे, शाकाहारी नहीं बनोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान नहीं आएगी तो आप भी मारे जाओगे। कुदरत किसी को बख्शती नहीं, वो तो अपना कानून बराबर सब पर लगाती है और दरअसल करती है। इसलिए जब जब महात्मा फकीर आए प्रेमियों उनको किसी ने पहचाना नहीं, कोई नहीं पहचान पाया। इसीलिए समझाने के लिए महापुरुषों ने कहा आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। प्रेमियों गुरु को चाहे मुर्शिद को एक ही बात, संत का फकीर को एक ही बात, मुरीद को भक्त को एक ही बात, खुदा को भगवान को एक ही बात, मजहब को धर्म को एक ही बात। लेकिन आप भाषा के झगड़े में फंस गए और आपस में झगड़ा कर लिए, आपस में मारकाट हिंसा ये सब आप गुनाह करने लगे। जब गुनाहों की बस्ती में गुनाह करोगे तो ये गुनाहों की बस्ती से कोई बचाएगा थोड़ी, आप यहाँ छुटकारा मिलने वाले आपको नहीं। इसलिए कहा जब जब खुदा के जानसी कोई संत महात्मा फकीर पीर पैगंबर और या मुर्शिद कामिल आए, लेकिन लोगों ने उनको पहचान नहीं पाया। कभी कह रहे आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। पानी पत्थर और कागज में भगवान को, पानी पत्थर और कागज में भगवान को, खोजते फिरते दर दर भटकते सब, आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, और फांस पर्दा किया फिर भी माना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा कहे, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। जिसमें जिस्मानी मैजिद खुदा की है ये, जिसमें जिस्मानी मैजिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। प्रेमियों रूह खुदा की है, जब रूह से इबादत करोगे खुदा सुनेगा और आपकी मदद करेगा। लेकिन शरीर और जमान की इबादत कबूल नहीं होगी। आपने शरीर को भी गंदा, जवान को भी गंदा किया और गंदगी खाकर और गंदे ये सब कार्य करके आप खुदा को गुहार पुकार लगाते हो, कभी नहीं सुनेगा। फकीरों ने क्या कहा, जिसमें जिस्मानी मैजिद खुदा की, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं।
आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचान दे रहे हैं। नसीहत ये हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई मान